ये तो पहली विकेट गिरी है, सारी विकेट गिरानी है, अभी आंदोलन रुकेगा नहीं। और अपोजिशन पार्टियों को जनता का ये निर्देश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने त्याग पत्र का प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, उसके बाद घोषणा हुई और अभी खबर आ रही है कि 6 बजे कैंडल मार्च भी बच्चे निकालेंगे वहां पर जो है। और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो जश्न का माहौल है, ये लोग बता रहे हैं, सारे लोग बता रहे हैं कि ये जनजी की जीत है, सच की जीत है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये हार है, तो हार किसकी है? प्रधानमंत्री पे कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री की हार है, तो कोई कह रहा है कि ये अभी तो एक ही विकेट गिरा है, अभी दूसरा और तीसरे की बारी है। तो दूसरा तीसरा कौन होगा, इस मुद्दे पर ही बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं ये जो जिस तरीके का जश्न मन रहा है जंतर मंतर पर, क्या पूरी जीत हो गई है आपके लिए हिसाब से? नहीं, पहली बात तो ये, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देश ने लिया है। देश के युवा जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे और पूरा देश उनके पीछे खड़ा था, इसलिए ये देश के आदेश से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, उसको देना पड़ा है। ये किसी प्राइम मिनिस्टर के कहने से इस्तीफा नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी मर्जी से नहीं इस्तीफा दिया। उसको ये कह के कि तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम नाकाबिल हो, तुम इस पद के लायक नहीं हो, छोड़ो इसको, नहीं तो हम भगाएंगे तुम्हारे को, पूरी सरकार को भगाएंगे जो सरकार में बैठे हुए। इसलिए उस प्रेशर में इस्तीफा जनता को दिया है। ये जनता ने पहली बार देश में इस लेवल का इस्तीफा लिया है, जो कि जनता का मौलिक अधिकार है। जनता अपने जनप्रतिनिधि चुनती है, उनको ये दिमाग में वहम रहे, ये गड़बड़ के हम 5 साल तक चुने गए, इस तरह की बकवास भी किसी ने की थी, बीजेपी के किसी नेता ने, और सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा था। उनको ये पता नहीं संविधान का, उनको नॉलेज नहीं। फ्रॉड लोग इकट्ठे हो रहे हैं बीजेपी में और आरएसएस में। दूसरी अपोजिशन पार्टियां भी भूमिका नहीं निभा पाई देश में। अगर होती तो इस तरह के मंत्री संतरी बनते नहीं, और इस तरह के मंत्री संतरी बन के इतनी गड़बड़ करके इतने दिन इस्तीफे की इंतजार नहीं करते। देश खड़ा हुआ, देश ने इस्तीफा लिया है। अगर इस पे खाली पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी होती तो शायद ये इस्तीफा नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टियां भी अब मजबूती पकड़ी उन्होंने, क्योंकि उनको पता देश नाराज है, देश का विश्वास खत्म हो गया इस सरकार से। ये तो पहली विकेट गिरी है, सारी विकेट गिरानी है, गिरनी जरूरी है। और 5 साल से पहले ये सरकार जाए, उतना ही देश का भला है। और फिर इंटरिम गवर्नमेंट बने, सभी दलों की मिलके बने, राष्ट्रपति शासन नहीं। राष्ट्रपति पे तो ऐसे ही एक रबड़ स्टैंप बैठी है। सभी सांझी सरकार बने और बैलेट पेपर से चुनाव हो, इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो, तब इस देश में डेमोक्रेसी और मजबूत होगी। लेकिन जिस तरीके से 2014 के बाद कहा जा रहा था कि कोई इस्तीफा नहीं होता, हमारे राजनाथ सिंह जी इस तरीके से कह रहे थे, और ये 2014 के बाद पहली बार है कि किसी मंत्री ने मोदी सरकार की कैबिनेट के इस्तीफा दिया है। और इसके पहले एमजे अकबर ने दिया था, लेकिन उन्होंने मी टू अभियान की वजह से दिया था। तो क्या ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए? राजनाथ ने जो बात कही थी, हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, ये बीजेपी है, ये कोई कांग्रेस हो, अन्य दल नहीं है, उसकी मानसिकता सड़ी हुई गली हुई मानसिकता का आदमी है वो। उसने राजशाही और शासनशाही मानसिकता के हिसाब से जवाब दिया था। उसको मालूम ही नहीं, तुम जनता के नौकर हो, जनता ही मंत्री है, जनता ही प्राइम मिनिस्टर है, जनता ही चीफ जस्टिस है। और जनता ने साबित कर दिया, जो मैं बार बार कहता है, जनता सुपर पार्लियामेंट है, जनता सुपर प्राइम मिनिस्टर है। हो गई ना, तो आज साबित होगा जो हम बराबर यहाँ से कहते रहे कि जनता ही सुपर प्राइम मिनिस्टर और सुपर कैबिनेट, सुपर पार्लियामेंट, सुपर चीफ जस्टिस है। इसलिए आपने देखा होगा चीफ जस्टिस भी, जिस बात का हमने विरोध किया कि चीफ जस्टिस ने वहां के मुकदमे को संज्ञान नहीं लिया, क्या क्या वो सफाई दे रहा है, किस तरह की बेतुकी अनरीजनेबल सफाई उसको देनी पड़ रही है। मगर ये जनता की जीत है कि जनता के सामने एक चीफ जस्टिस भी बौना हो गया है, होना ही चाहिए। जनता ही, देश की जनता सुपर चीफ जस्टिस है। अगर चीफ जस्टिस या जज उस हिसाब से काम नहीं करेंगे कि जनता को ये फीलिंग ना आए, ये अनुभव ना हो कि भाई ये सही काम कर रहे हैं, जब भी वो गलत काम करते हैं कि जनता उनकी बॉस होती है। और ये जो कहना राजनाथ ने जो कहा था, बड़ी बेवकूफ़ी करी थी, नॉनसेंस थी। आज उसको अकल आनी चाहिए कि थूक के चाटा तुमने, और थूक के चाटना पड़ेगा आगे भी। इस तरह की बात करोगे और इस तरह की बेहूदी बातें मत करो। जीत का जो बात कह रहे हैं आप, डेमोक्रेसी में हमेशा जनता की ही जीत होती है और किसी की जीत हार नहीं होती। ये इसकी क्या हार क्या जीत, जीत जनता की होती है हमेशा डेमोक्रेसी में। सरकार में अच्छे जो काम होते हैं वो जनता के प्रेशर की वजह से होते हैं।
किसी को हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। इस देश में तो एक तरह से तानाशाही और हीरोइज्म को जन्म दिया है, जिसने बर्बाद किया इस देश को गुलाम बनाया। वर्णवाद मानसिकता हीरोइज्म को जन्म देती है। जय श्री राम का नारा राजशाही को जन्म देता है। ये हम बार बार कह रहे हैं इन सभी बातों के खिलाफ। इसलिए जीत नहीं, सही काम हुआ है। और अब कम से कम सभी को, क्योंकि जितने हैं इसमें सबसे बड़ा अपराधी तो प्राइम मिनिस्टर खुद। इतने दिन जो एनर्जी वेस्ट हुई, इतने दिन जो बच्चों की पिटाई हुई, बिना वर्दी के कैसे हिम्मत हो गई। इस्तीफा अब होगा अमित शाह का, गृह मंत्री का, जिसने फ्रॉड किया है, जिसने गुंडागर्दी करवाई है, पर्दे के पीछे छुप के शैतानी की है, जिसने आज देश का सबसे बड़ा शैतान गृह मंत्री के रूप में जो है वो अमित शाह है। उसका इस्तीफा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा। प्राइम मिनिस्टर की शक्ल देखी पहले दिन जो वीडियो डाला रात को, ओरिजिनल और डुप्लीकेट कैसे लड़कियों से और कैसे फेस वो कराता है, जैसे कोई हीरो कराता है, उस तरह से फेशियल करा करा के कैसे उस देश को बेवकूफ बना रहा है। उसको अकल नहीं दो दे लेकिन प्रधानमंत्री की युवा वाली वीडियो बनाते हुए देखी गई इंस्टाग्राम पर, मतलब जंजी मोड में डाला है उन्होंने बदमाशी की। वहां भी युवाओं के लिए वो बंद किया नेट। क्यों बंद किया? ये देश की जनता, देश की पार्लियामेंट इकट्ठी हुई थी। होते कौन हो तुम चोर दरवाजे से तुम्हें भागना पड़ा। तो देश के पार्लियामेंट का भी नेट बंद किया इन्होंने, जिस तरह राहुल गांधी का माइक बंद करते हैं। ये इस तरह की गुंडागर्दी करी। उसके बाद गुंडागर्दी जो स्पीकर कर रहा है, सभापति कर रहा है, जो दूसरी पार्टियों को, कानून को इग्नोर करके, कानून को लात मार के एंटी डिफेक्शन लॉ का मजाक उड़ा रहा है और मर्जर करवा रहे इस तरह से 2 नंबर का, जबकि उनके डिस्क्वालीफाई होने चाहिए ऐसे एमपी, चाहे वो बंगाल के हैं चाहे कहीं के भी हैं, जो ये गुंडागर्दी करे। बंगाल में इन्होंने चोरी से इलेक्शन जीता है। बंगाल में सबसे ज्यादा आंदोलन, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। अभी आंदोलन रुकेगा नहीं। और अपोजिशन पार्टियों को जनता का ये निर्देश है, जनता की ये डायरेक्शन है अपोजिशन को, चुपचाप जनता के मुद्दों पे काम करो। और अपोजिशन पार्टियों में जितने खाए कमाए, अरे गहरे नथु प्यारे, जो काला धन जिनके पास है, जो लूट खसोट करके जिन्होंने कहा, जो पिछले सन 14 से बोल नहीं पा रहे हैं और आज तक बोल नहीं पाए हैं, या वो डर के हमारे पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, जो अपोजिशन के लोग बोल नहीं पाए, या जो अपराधी किस्म की मानसिकता के हैं, जो चोर उचक्के हैं, सबसे अगर पीछा नहीं छुटवाया, कांग्रेस का भी बुरा हाल होगा और बाकी अपोजिशन पार्टी का। देश के नए युवाओं को, ईमानदार युवाओं को, ईमानदार लोगों को, जो लोग लगातार सन 2014 से बोल रहे हैं, जब पत्ता भी नहीं हिलता था, जैसे वो फिल्म का डायलॉग है ना, जब गब्बर बच्चों की माँ कहती है सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, इस तरह की बदमाशी प्राइम मिनिस्टर की चल रही थी देश के अंदर। उस वक्त जो लोग बोले, असली तब से उन लोगों ने, वो कितने लोग हैं, कौन कौन वो लोग हैं जो उस वक्त से बोल रहे हैं, जब पत्ता नहीं हिल रहा था, अपोजिशन के नेता नहीं बोल पा रहे थे, जर्नलिस्ट नहीं बोल पा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्टों के सीनियर एडवोकेट नहीं बोल पा रहे थे, रिटायर्ड जज नहीं बोल पा रहे थे, मीडिया सारा गोदी हो गया था, एक आध कोई बोल पाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की। जो अड़े रहे, जो कार्रवाई के लिए भी तैयार थे, उन लोगों को पहचाना जाए, सारी पॉलिटिकल पार्टियां उनका सहयोग ले, इवन ऑफर करे उनके घर जा जाके फ्यूचर में उन लोगों को विधानसभाओं में, पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। इन सब देश भर में जिस तरीके से ये मुद्दा पूरे देश भर का बन गया था, और आज ही कई जगहों पर प्रयागराज में हजारों की संख्या में लोग जो है पहुंचने लग गए थे। छपरा में कई जगह हिंसा भी हुई, और बिहार के तमाम जगहों पे, पटना, छपरा और सीवान, कहाँ जो है तमाम, जिस तरीके से पूरा देशव्यापी आंदोलन बन गया। क्या यही वजह रही, सरकार को झुकना पड़ा, पीछे हटना पड़ा? और झुकना पड़ा भी ये हो गया कि तुमने जो झांसा फैलाया हुआ था हिंदू मुसलमान करके, या डरा के, या चोरी से इलेक्शन जीत के जो तुमने बनाया हुआ था, तुम्हें इतनी वोट मिल गई, वो वोटें नहीं है इनकी। अब पूरा देश जाग चुका, देश का भय निकल गया, जिस भय के सहारे ये लोग राज कर रहे थे, राज आली मानसिकता चला रहे थे डेमोक्रेसी में। और डेमोक्रेसी के अंदर जितनी दुर्गति इस दौरान हुई है, जब से बीजेपी के लोगों के पास देश की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, इन्होंने फेल कर दिया देश को डरा दिया, देश को कोने में लगा दिया। चुन चुन के लोगों को काम करने की बजाय उनके खाते में पैसे भेज भेज के नपुंसक बनाना शुरू कर दिया। इस देश के लोग कमाने में सक्षम हैं, कमा के सरकार को भी देने में सक्षम है, ताकि ये देश आगे बढ़े। साझे कामों में ये देश सारा कंट्रीब्यूशन करना चाहता है। पता चला कितने बच्चों ने किस तरह के स्लोगन लगाए, कितने शांतिपूर्वक काम किया,
पिटाई होने के बावजूद भी बच्चे अग्रेशन में नहीं गए। इतने मैं सैल्यूट करता हूं अपने देश के नौजवानों को जो सब जंतर मंतर पे देश के किसी भी कोने में थे और उनको भी सद्बुद्धि आई, जो पॉलिटिकल नेता खुल के सामने आए कम से कम। एक सवाल है कि जो दिल्ली पुलिस ने आज भी आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया, वहाँ पे खबरें आई राजू चौक के पास, कनॉट प्लेस के पास, और जिस तरीके से 20 जुलाई को हुआ सारी चीज़ें, और उसके बाद लगातार लोगों को डिटेन भी किया गया, कई लोगों को कई सारे मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं, लोगों की पहचान की जा रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अकाउंटेबिलिटी तो तय तो हुई नहीं अभी, तो इन सब चीज़ों को कैसे, क्या कानूनी रूप से कैसे उनको निकाला जा सकता है? क्या उनके ऊपर भी एनएसए लगाने की तैयारी हो सकती है? नो, जायज मांग थी, इसीलिए इस्तीफा देना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान को। इसके जनता की मांग जायज थी, युवाओं की मांग जायज थी। जायज मांग के लिए धरना देना, प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है, उसकी परमिशन की कोई जरूरत नहीं इस देश के अंदर। मैं पूरे देश को ये बताना चाहता हूं, कभी किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, हमें ऐसा लॉ कोई मंजूर भी नहीं है। चोरी चकारी से सरकारी ऑफिसरों पे दबाव डाल के, जिनका नाम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, वो नौकरी के झांसे में आके साइन कर देते हैं रबड़ की स्टैंप। किसमें हिम्मत है यहाँ पर? लोगों को बोलने का परमिशन नहीं है। कौन हो तुम परमिशन देने वाले? परमिशन देने वाली, लेने वाली खुद जनता है। प्रदर्शन की इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि प्रशासन संभाल कर सके, ट्रैफिक का इंतजाम कर सके, पानी बिजली की व्यवस्था कर सके। देश के अंदर ना ये कोई ऐसा कानून चलेगा, कोई कानून ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करें, उसके जूते मारा गए देश, और सबसे पहले वकील उसको जूते मारेंगे उस कानून को। इसलिए अब तो मुकदमा दायर होना चाहिए गृह मंत्री के खिलाफ, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के खिलाफ, जिन्होंने शांतिपूर्वक प्रदर्शन पे भी लाठीचार्ज किया, बिना वर्दी के लोगों के हाथ में डंडे पकड़ाए, आंसू गैस छोड़ी बिना चेतावनी के, बिना मतलब के। तो गृह मंत्री का अब इस्तीफा मांगना पड़ेगा, उसको इस्तीफा देना चाहिए, वो काबिल आदमी नहीं है। इन लोगों की वजह से इस देश के बोलने का अधिकार, इन्होंने भय फैलाया है, इन्होंने देश के लोगों की जासूसी की है 2 नंबर से, पेगासस से। इन्होंने बहुत गंदे काम किए हैं। इनको अब गृह मंत्री का नंबर है और कमिश्नर पुलिस पर मुकदमा, और उसको हटाने का भी मांग करनी पड़ेगी, युवाओं को करनी चाहिए। लेकिन ये 3 मांगे जो उनकी थी, केस वापसी का प्रदर्शनकारियों पे, मुआवजा का जो था, और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तीनों मान ली गई है। मैं ये कह रहा हूँ 3 मांग कहाँ है? मुकदमे वापिस लो। हमने कोई क्राइम किया कि मुकदमे किस बात के? वो तो वापिस होने ही होने हैं। हो गए वो मुकदमे अरे मुकदमे जिसने डाले, जिन्होंने बच्चों की पिटाई की, सारे उन सरकारी कर्मचारियों की या 2 नंबर के थे, उन पे कार्रवाई हो, उनके नौकरी से न केवल सस्पेंड, टर्मिनेट किया जाए, और जवाबदेही तय हो गृह मंत्री की। गुंडे लोग गृह मंत्रालय में बैठे हैं और देश की बोलने की आजादी बंद करते हैं, धरना प्रदर्शन को डराने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। इन्होंने हर साजिश की। देश के युवाओं को सैल्यूट। कॉकरोच जनता पार्टी का, सभी कॉकरोच जनता पार्टी देश के युवा हैं, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। वहां से इनिशिएटिव लिया। इसमें बधाई का पात्र है कि जिस बच्चे ने इमीडिएट एक उसके दिमाग में रिएक्शन रिस्पॉन्स आया, उसने जब कॉकरोच कहा तो कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। जब उसने पार्टी बनाई होगी, उससे पहले तो हम भर्त्सना कर चुके थे यहाँ चीफ जस्टिस की, और चीफ जस्टिस डिफेंसिव हो गया था। रात को ही पत्रकार बुला गया। अब तो चीफ जस्टिस पत्रकार बुलाता है और स्पष्टीकरण देता है। ये हाल है, ये जनता की ताकत का ये मतलब है। सीजेपी दीपके को, पूरे 2 करोड़ 25-50 लाख जितने युवाओं को जिन्होंने समर्थन किया, हिम्मत बंधाई, वांगचुक को, सब लोगों को इस वक्त जिसका भी जो सहयोग है, सब साथियों का, सब ने पूरी कोशिश की और दिल से सहयोग रहे। और इसमें युवाओं को तोड़ने में सारे लोग फेल हुए, षड्यंत्रकारी लोग। इसमें प्राइम मिनिस्टर जो अपने आप को नंबर 1 षड्यंत्रकारी समझता पूरी धरती का, और उस षड्यंत्र में साथ देने का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अमित शाह। इन दोनों को लठ चढ़ा दिया जनता ने, युवाओं ने, और युवाओं का ये लठ ऐसा घूमेगा। ये सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, इन पर कोई विश्वास नहीं है। इनको जितना 5 साल से पहले दफा करेंगे, देश का उतना भला होगा। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सांपों की पूंछ पे पैर रख दिया है, और एक जगह तो ये छिपकली जैसे पूंछ छोड़ के चली जाती है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छोड़ के भाग गए। जब छिपकली डरती है तो उसकी पूंछ टूट के गिर जाती है, आदमी का पूंछ की तरफ ध्यान चला जाता है, वो भाग जाती है। यहां भागने नहीं देंगे। पूरे के पूरे छिपकली, पूरे सांप को पकड़ना है, और पकड़ेंगे युवा। देश तैयार है, इनको भागना पड़ेगा। उससे पहले ये खुद रिजाइन कर जाए।
ये 75 साल का बूढ़ा हो चुका है, ये बदमाशी कर रहा है। इसने बीजेपी आरएसएस के साथ बदमाशी की है। देश की बीजेपी के जो पॉजिटिव वर्कर हैं, इवन मैं कहूँगा आरएसएस के भी जो पॉजिटिव वर्कर है, जो आरएसएस की गुंडागर्दी को पसंद नहीं करते, या बीजेपी वाले जो लोग भी जो ठगी ठोरी में शामिल नहीं हैं, जो मलाई खाने में शामिल नहीं है, वो सारे लोग इनके खिलाफ हैं। सब मतलब इन दोनों के ना। नितिन गडकरी जी ने जो इथेनॉल का मुद्दा इनके ऊपर उठा, उसका भी नंबर है, राम मंदिर का मुद्दा उठा, उसका भी नंबर है। वो सारे पैसे लेके बढ़ गया। ये इधर अमीर बनाने में लगे रहे दो को, अडानी और रिलायंस को, अंबानी को। अडानी की संपत्ति जितनी देश में बढ़ी है 2 नंबर से, और अंबानी की, और इधर बीजेपी और आरएसएस के जो दफ्तर बने 2 नंबर के पैसे से, इस देश की कमाई से, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। सबका राष्ट्रीयकरण करना है। आगामी सरकार इनका राष्ट्रीयकरण करेगी, वरना देश के युवा इनको डंडा चढ़ा देंगे। पार्टियों को भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि देश में इतनी आर्थिक असमानता नहीं हो सकती, क्योंकि सब कुछ उनको बेचा जा रहा। सारा तंत्र उनके फेवर में, सारा सिस्टम उनके फेवर में। प्राइम मिनिस्टर उसको जहाज में बिठा के ले जा रहा। इस देश के वर्करों को कब बिठा के ले गए भाई? देश का जहाज घुमा रहा अंबानी अडानी को, जिससे भी वो समझौते कर रहा, उनके हिसाब से कर रहा। ये सरकार के नाम पे गिरोह है, देश पे कब्जा इनका है, और इस कब्जे को मुक्त कराने में अब देश के युवा सक्षम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपकी क्या राय है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।